तो दोस्तों आज की कहानी में मैं आपको एक नए किरदार से मिलवाना चाहूँगा। इसका नाम है गोलू। इसको अभी जिम ज्वाइन करे हुए मात्र अभी 2 महीने हुए हैं और इसके जिम ट्रेनर ने इसको बोला है कि भाई अगर तुझे बॉडी बनानी है तो तुझे प्रोटीन का डब्बा लेना पड़ेगा। इसने प्रोटीन का डब्बा ले लिया, ठीक है। अब ये प्रोटीन देख सकते हैं आप लोग इसकी बॉडी को कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। अब ये थोड़ा हट्टा कट्टा हो गया है, मसल्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन इसको इस बात की कन्फ्यूजन है कि भाई प्रोटीन का डाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर आखिरकार होता कैसे है। क्योंकि बहुत से लोगों ने कन्फ्यूजन फैला दी इसके बारे में कि भाई ऐसे डाइजेस्ट होता है, वैसे डाइजेस्ट होता है, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, प्रोटीन कहीं नहीं ब्रेक डाउन होता उसका। तो आखिरकार क्या उसके पीछे लॉजिक है, क्या उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, उसको लेके अपनी परेशानी को लेके मेरे पास आता है। तो आज मैं इसकी परेशानी को दूर करूंगा और साथ ही साथ में आपकी परेशानी को भी दूर करूंगा। साइंटिफिकली बताऊंगा कि कैसे हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो दोस्तों चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, जब आप प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं, चाहे वो प्रोटीन शेक की फॉर्म में हो गया या खाने की फॉर्म में हो गया, कहीं से भी प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं तो उसका डाइजेशन आपके स्टमक से स्टार्ट होता है। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का डाइजेशन आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपका जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो आपके स्टमक से स्टार्ट होता है। स्टमक के अंदर जो आपका प्रोटीन है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, प्रोटीएसेस, पेप्टोन्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं वहाँ पे प्रोटीन के, वहाँ पे जैसे वो स्टमक में जाता है। स्टमक के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है पेप्सिन, वो अपने इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही वो हाइड्रोक्लोरिक क्योंकि पेट में एसिड होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होकर आपके प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन का डाइजेशन वहाँ पे स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक और चीज़ बात समझने कि जो आपका पेट के अंदर जो डाइजेशन होता है प्रोटीन का वो काफ़ी मिनिमल होता है। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन जो डाइजेशन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट है वहाँ पे होता है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी समझाया था कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम एंड इलियम। तो मोस्टली जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो आपके ड्यूडेनम के अंदर होता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे आपका जहाँ पे पेट में जो भी आपका फूड बना वो धीरे धीरे करके जैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो मिकोसा होता है वहाँ से वो टकरा के उसके कॉन्टैक्ट में आके एक एंजाइम रिलीज करता है, वो उसका नाम होता है एंट्रोकाइनेस एंजाइम। वो एंट्रोकाइनेस एंजाइम क्या काम करता है, आपके जो पैनक्रियाज हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम, वहाँ पे भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स होते हैं। तो वो क्या काम करता है, पैनक्रिया के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है ट्रिप्सिनोजन, वो उसको कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन के अंदर। जब ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाता है तो वो बाकी दूसरे जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं वो उनको भी एक्टिवेट कर देता है, जैसे काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब वो क्या काम करते हैं, वो मिल के प्रोटीन के ऊपर अटैक करते हैं और उस प्रोटीन को वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड्स में काट देते हैं और अमीनो एसिड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो उसके लिए क्या काम करना पड़ता है, उसके लिए एक अलग एंजाइम होता है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर में होता है, वहाँ से वो एंजाइम रिलीज होता है और उस एंजाइम का नाम होता है पेप्टाइडेज, ठीक है। उसको बोल देते हैं प्रोटियोलिटिक पेप्टाइडेज, क्योंकि वो क्या काम करता है, आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। तो वो उसको किसमें पार्ट में, उसको भी फिर से फर्दर वो डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वो देखते आ रहे होगे आप, धीरे धीरे करके वो एक छोटे छोटे पार्ट में प्रोटीन को तोड़ता जा रहा है। अब उसके बाद ये डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, इसको भी फर्दर तोड़ना होता है। तो उसको फर्दर तोड़ने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर के अंदर एक और एंजाइम मौजूद होता है जिसको बोलते हैं पेप्टाइड हाइड्रोलेसिस। पेप्टाइड हाइड्रोलेसिस क्या काम करता है, आपके डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड जितने भी है उसको तोड़ के वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी कि जो भी आपने प्रोटीन लिया उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अमीनो एसिड। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जिजोनम पार्ट होता है वहाँ तक आते आते प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हो जाता है आपको प्रोटीन का डाइजेशन। बस 1% डाइजेशन रह जाता है, आपके प्रोटीन का अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाता है। वो आपके सुबह सुबह प्रोटीन जो है वो फीसेस में 1% मात्र निकल जाता है जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, और जो थोड़ा बहुत बचा होता है वो वहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं उसको दोबारा रिफॉर्म करने में, और जो सेल होते हैं उसको दोबारा रिफॉर्म करने में वो वहाँ पे हेल्प करता है। अब यहाँ पे डाइजेशन हो गया कंप्लीट। अब डाइजेशन होने के बाद ये आपका लीवर तक पहुँच जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा पोर्टल वेन्स के थ्रू वो लीवर तक पहुँच जाता है। लीवर तक जाते जाते वो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है उसका, देन उसके बाद उसकी जो नीड पड़ती है वो हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, वैसे जो इस सर्कुलेशन में उसको जाना होता है। तो इस तरह से हमारे प्रोटीन का डाइजेशन होता है। आई होप दोस्तों इसको तो समझ में आ गया गोलू को कि भाई प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि आखिरकार प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। तो आई होप आज से आप लोग इस चीज़ को तो कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे कि आखिरकार बॉडी में जाके प्रोटीन डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे सेल में चला जाता है और मसल को एकदम मजबूत बना देता है। ऐसा नहीं होता। प्रोटीन कैसे कैसे टूटता है वो मैंने आपको इस सीरीज में बताया।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये वीडियो कैसे लगी, अगर गोलू को समझ में आया तो आपको भी आया होगा। अगर नहीं आया है, कुछ भी कैसे भी सजेशन हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। अपना जो भी आपके विचार हो वो ज़रूर लिखें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसे ही मज़ेदार और बहुत ईजी वे में साइंस की न्यूट्रिशन की वीडियो लेके आता रहूँगा, क्योंकि साइंस बहुत मज़ेदार है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते, टेक केयर, बाय बाय कर दे गोलू, बाय बाय।